हेलो एवरीबॉडी। आज हम टूलिप ऑक्सफोर्ड की बुक है, इसका एसएसटी का फर्स्ट लेसन ग्लोब्स एंड मैप्स पढ़ेंगे। ओके। अब ग्लोब्स क्या चीज़ होती है? ग्लोब्स इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का ट्रू मॉडल जो है वो अर्थ ग्लोब होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये ग्लोब है। क्या ये ग्लोब? ओके। अब ये जो हमने एक पिन लगा रखी है बीच में, इस तरह से पिन लगा रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके ऊपर ये घूम रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर ये घूम रहा है। ये पिन क्या है? हमारी अर्थ की एक्सिस है। रियलिटी में ऐसे कोई पिन नहीं लगी हुई है बीच में, लेकिन हमने मान लिया है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये इस तरह से घूम रही है। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स टेढ़ी। अब देखो, इसी को मैं ऐसे कर दूं तो ये स्ट्रेट हो गया ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं घूमती है, वो थोड़ी सी इस तरह से घूमती है, टेढ़ी घूमती है। ठीक है, ऐसे घूमती है, तो इसीलिए टिल्टेड है। टिल्टेड, टिल्टेड मीन्स थोड़ा सा सीधे से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, टिल्ट हो जाना। ठीक है, झुक जाना, उसको कहते हैं टिल्टेड। तो ये एक्सिस कैसा है? टिल्टेड एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, अब मैप क्या होता है बच्चों? मैप इज अ ड्राइंग। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। किस पे बना हुआ है? एक फ्लैट पेपर पे बना हुआ है। पेपर पे हमने अर्थ का अपना एक क्या कर दिया? मैप तैयार कर दिया। ठीक है, मैप क्या है? ड्राइंग ऑफ अर्थ है। ये क्या है? ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। हमारा जैसे इंडिया कहाँ है? ये है, छोटा सा इंडिया दिख रहा है यहाँ पर। इसी को अगर मैं जूम करना चाहूँ, ऐसे करके जूम करना चाहूँ, तो मैं फ़ोन पे जूम करके बड़ा सा इंडिया भी देख सकती हूँ। जैसे कि मैप पे भी हम ऐसे करके ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब ये वाला जो इंडिया है, ये भी इंडिया का मैप है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बड़ा है। इसके कंपैरिजन में बड़ा है। ये छोटा सा इंडिया का मैप है और ये बड़ा इंडिया का मैप है। अब इसको भी मैं अगर जूम करना चाहूँ, जैसे सपोज़ मैं कश्मीर को जूम करके देखना चाहूँ, ये जम्मू कश्मीर है, तो और जूम करके भी मैं देख सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मैंने जम्मू कश्मीर का मैप है। ठीक है, इसको और जूम कर दिया, यानी और एक्सपेंड कर दिया। तो जितना ज़्यादा हमारा छोटे सरफेस को जितना ज़्यादा हम जूम करके देखेंगे, उतना ज़्यादा क्लियर हमें डिटेल्स दिखेंगी मैप की। ओके, तो इसी चीज़ को कैसे बोल सकते हैं? मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट। ठीक है, फ्लैट शीट के ऊपर अर्थ का सरफेस, कोई भी फ्लैट शीट के ऊपर यानी कि पेपर के ऊपर अर्थ का, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, मैप शोज अस अ होल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी पूरी पृथ्वी दिखा सकता है, होल होल दिखा सकता है, यानी होल पूरा वर्ल्ड दिखा रखा है इस मैप में, या एक पार्ट दिखा सकता है, जैसे कि ये एक पार्ट है, पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट है। ठीक है, इस तरह से मैप जो है पूरी होल हमारी अर्थ सरफेस को दिखा सकता है, या कुछ पार्ट्स को भी दिखा सकता है। द स्मॉलर द एरिया शोन ऑन अ मैप, द ग्रेटर द डिटेल इट कैन शो। तो जितना ज़्यादा स्मॉलर एरिया होगा, जैसे कि ये मैंने जम्मू कश्मीर देखा, ये जम्मू कश्मीर वर्ल्ड का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, मगर हमने इसको छोटे से एरिया को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसकी मोर डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब, इस बात का मतलब स्मॉलर द एरिया, जितना ज़्यादा छोटा एरिया होगा मैप का, उतना ज़्यादा उसकी हम ग्रेटर डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया वर्ल्ड, वर्ल्ड बहुत बड़ी जगह है ना, उसमें हमने देखा इंडिया बहुत छोटा है। ठीक है, फिर हमने अगर इसको, इस इंडिया को यानी छोटे से इंडिया को हमने मैप में ड्रॉ किया, तो उसकी थोड़ी और डिटेल दिखी। इंडिया के भी अंदर एक छोटा सा कश्मीर है, उसको और हमने ड्रॉ करके देखा, तो उसमें और डिटेल लिखी। तो जितना ज़्यादा छोटा एरिया हम लेते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी डिटेल्स हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस बात का मतलब समझ में आ गया? द स्मॉलर द एरिया शोन ऑन द मैप, द ग्रेटर द डिटेल इट कैन शो। ओके, तो अभी हमने क्या क्या चीज़ समझी? व्हाट इज ग्लोब? क्या समझा? व्हाट इज ग्लोब? तो इसका आंसर होगा ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ।
मतलब अर्थ का ही छोटा सा मॉडल जो है वो ग्लोब कहलाता है। तो ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज मैप? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट। तो एक शीट के ऊपर जो हम सरफेस ड्रॉ कर देते हैं अर्थ का, वो ही मैप है। ठीक है। अब ए डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। डिफरेंस क्या है ग्लोब और मैप के अंदर? ग्लोब कैसा होता है? स्फेरिकल। अभी मैंने दिखाया तुम्हें कैसा है, ये स्फेरिकल है ना, ये कैसा है? स्फेरिकल है। और मैप कैसा है? फ्लैट है। मैप इज अ फ्लैट, है ना। तो क्या आएगा ग्लोब का? स्फेरिकल सरफेस, इसका फ्लैट सरफेस। सेकेंड पॉइंट क्या है? शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो एग्जैक्ट शेप है यूनिवर्स में, हमारी अर्थ कैसी दिखती है? ऐसे स्फेरिकल दिखती है, ये एग्जैक्ट शेप है। ठीक है। और मैप जो है वो डज नॉट शो द ट्रू शेप, असली शेप नहीं दिखा रहा, वो हमने केवल उसकी ड्राइंग की है सरफेस की। ठीक है। शोज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। ग्लोब में हमने टिल्ट देखा, ये जो हमने एक लाइन एरो देखी है, ये वाली पिन देखी है, ये एक एक्सिस है जिसके ऊपर अर्थ थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है, तो टिल्टेड है। कैसी है? टिल्टेड है। तो ये हमने केवल ग्लोब पे ही देख सकते हैं, हम मैप में नहीं देख सकते ये टिल्ट। ठीक है। तो शोज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, डज नॉट शो द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस मैप में। एंड ग्लोब में डज नॉट शो डिटेल। अब मैप जो ग्लोब होता है, हम इसमें डिटेल नहीं देख सकते। जैसे कि हम अगर इसमें इंडिया को ढूंढना चाहें, बहुत मुश्किल है, इंडिया को ढूंढेंगे और उसको डिटेल में हम देखना चाहें नहीं देख पाएंगे। जबकि मैप में हम छोटी से छोटी डिटेल देख सकते हैं। तो मैप शोज माइन्यूट डिटेल, उसमें हम बिल्कुल छोटा से छोटा अपना गांव तक भी देख सकते हैं। ठीक है। डिफिकल्ट टू कैरी। अब इसको ग्लोब को लेके जाना, पर्स में बैग में लेके जाना हार्ड है। और मैप को इजीली हम किसी भी कॉपी के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं, इजी टू कैरी है। ठीक है। अब मैप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? मैप जो है, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ मैप्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ मैप्स आर देयर? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैप। 3 टाइप्स के मैप होते हैं। व्हाट आर दे? कौन से होते हैं? तो लिखेंगे मैप्स के टाइप, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिकल। ठीक है। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? जिसमें हमारी जो स्टेट्स, कंट्री, है ना, ये सब दिखाई जाती है, उनकी बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, उसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। कैसे होते हैं? जैसे कि ये वाला जो मैप है, इसमें देखो अमेरिका की हमारी बाउंड्री दिखा रखी है, इंडिया की बाउंड्री दिखा रखी है, इसी तरह एशिया की बाउंड्री दिखा रखी है, अफ्रीका की बाउंड्री, ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है। तो ये सब क्या है? क्या हुआ? ये पॉलिटिकल मैप है। क्या ये? पॉलिटिकल मैप। ओके। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, दोनों नॉर्थ अमेरिका के मैप है। ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल मैप जो है, इसमें केवल उसके स्टेट्स की बाउंड्रीज दिखा रखी है। कैसी बाउंड्रीज दिखा रखी है? कि देखो अलग अलग स्टेट्स हैं, उसकी बाउंड्रीज दिखा रखी हैं। ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप कैसा है? ये इसमें क्या दिखा रखा है? रिवर बॉडीज, यानी उनके माउंटेन्स, ठीक है, रिवर, सी, ये सब दिखा रखा है। कि जिस मैप में हम माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यू, प्लेन और सी वगैरह दिखाते हैं, तो वो वाला मैप जो होता है वो फिजिकल मैप होता है। ओके। और पॉलिटिकल मैप जिसमें केवल हम स्टेट्स की बाउंड्रीज दिखाते हैं, कंट्री की बाउंड्रीज दिखाते हैं, वो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। ओके। अब थीमेटिक मैप में बहुत सारी चीज़ें अंदर आती हैं। थीमेटिक मैप के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें किसी में ट्रांसपोर्ट दिखाया है, जैसे कि इसमें रेलवे रूट्स दिखा रखे हैं, इसमें हमारे को एयर रूट्स दिखा रखे हैं, मतलब एरोप्लेन कहाँ से कहाँ तक जाता है ये दिखा रखा है। तो इन मैप्स को हम थीमेटिक मैप कहते हैं, जिसमें रेलवे की लाइंस हैं, एयरलाइंस हैं, या कोई भी हमें मिनरल्स दिखा रखे हैं, किसी भी मिनरल्स दिखा रखे हैं। ठीक है। या कहीं वेजिटेशन दिखा रखा है कि कहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन है, कहाँ पर हमारा जो है डेजर्ट है। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप के बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा
कौन से पार्ट्स होते हैं? क्लाइमेट मैप्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन मैप होता है, ट्रांसपोर्ट मैप होता है, नेचुरल रिसोर्सेज मैप होता है। ठीक है, ऐसे ये अलग अलग टाइप के मैप है, ये थीमेटिक मैप के ही अंडर में आते हैं। ओके, और जो ये मैप्स को कैरी करती है बुक, उस बुक को हम कहते हैं एटलस। जिस बुक के अंदर बहुत सारे मैप होते हैं, थीमेटिक, फिजिकल या हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं, वर्ल्ड के, इंडिया के, ये सारे मैप्स होते हैं, इस बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, अब है फैक्टर्स इन मैप मेकिंग। कभी भी कोई मैप बनाना होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, ज़रूरी होते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट है डायरेक्शन, दूसरा है स्केल, फिर है कलर एंड सिंबल एंड साइन। ठीक है, डायरेक्शंस का क्या मीनिंग है? कोई भी मैप, जब भी कोई मैप बनाया जाता है, ये जिस तरह से ये मैप बनाया है कि तो इसमें मैप में हमेशा ईस्ट वाली साइड इस साइड में होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हो तो भी हमें अंडरस्टूड होता है कि ये जो साइड है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर वाली नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि ईस्ट वाला जो भी हमारा, ईस्ट के डायरेक्शन में जो भी हमारी स्टेट्स हैं या कुछ भी चीज़ है वो हम इस साइड में दिखाएंगे, और वेस्ट वाली इस साइड में, नॉर्थ वाली ऊपर और साउथ वाली चीज़ें नीचे आएंगी। तो ये हमारा एक डायग्राम है, कार्डिनल डायरेक्शन का डायग्राम। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि मैप में ये वाली एरो ईस्टर्न चीज़ों को दिखाती है, ये वाली एरो वेस्ट की चीज़ों को दिखाती है, ये नॉर्थ की चीज़ें और ये साउथ की चीज़ें दिखाती है। ठीक है, तो मैप के अंदर हम अपने आप से समझ जाते हैं कि जो नीचे वाले पार्ट में जो भी स्टेट्स हैं वो साउथ के पार्ट्स हैं और ऊपर वाले नॉर्थ के पार्ट्स हैं, इस साइड वाले वेस्ट के, इस साइड वाले ईस्ट के, क्योंकि मैप बनाया ही इसके अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है, अच्छा मैं डायरेक्शंस तो तुम्हें समझ में आ गई। डायरेक्शंस जो होती हैं ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो डायरेक्शंस है इसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। और इनके बीच में ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो है ये सब डायरेक्शंस है। ठीक है, मेन डायरेक्शन तो 4 ही हैं और ये 4 जो हैं बाकी की वो सब डायरेक्शंस हैं, यानी उनका ही एक पार्ट है। ठीक है, अब है स्केल। स्केल क्या होता है? अब मैप जो होता है असली में, असली रियलिटी में जो है अमेरिका कोई इतना सा है नहीं ना, तो इसको हमने असली के अमेरिका के कंपैरिजन में उसकी रेशियो लेके बनाया है। ठीक है, मतलब अगर 1 किलोमीटर का एरिया है उसको हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरह से बड़ा सा एरिया है उसको हम छोटे स्केल पे यूज़ करते हैं और स्केल साथ में हम लिख भी देते हैं पेपर के ऊपर कि हमने ये वाला स्केल यूज़ किया है। मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है या 1 सेंटीमीटर 1000 माइल्स के बराबर है, कुछ भी हम लिख लेते हैं वो स्केल होता है। ठीक है, वो स्केल का मीनिंग हमने मैप किस रेशियो में बनाया है। ओके, अब आते हैं हम कलर्स पे। कलर्स जो होते हैं मैप के अंदर, कलर्स भी इम्पोर्टेंट रोल पे करते हैं। जैसे कि जो वाटर होता है कलर्स में, देखो यहाँ पर इस मैप में ब्लू कलर दिखा रखा है, ये सी के लिए दिखा रखा है, जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वो सी है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी मैप जो होता है उसमें कलर्स जो होते हैं उनसे भी हम पता कर सकते हैं कि इस मैप में क्या चीज़ शो की हुई है। अगर डार्क ब्लू कलर होगा तो सी है या डीप वाटर है। अगर लाइट ब्लू कलर का कलर कहीं पर भी बना होगा मैप के अंदर तो वो इसका मतलब शैलो वाटर है। शैलो वाटर मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, जिसमें डूबा नहीं जा सकता, वो कम पानी है। ठीक है, अब ऐसे ही जो हाई माउंटेन्स होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको डार्क ब्राउन कलर करते हैं। जो कम ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करते हैं, और प्लेट्यू जो होते हैं उनको हम और भी लाइट ब्राउन करते हैं। जो छोटे माउंटेन के लिए लाइट ब्राउन यूज़ किया था तो प्लेट्यू के लिए उससे भी लाइट यूज़ करते हैं। अब प्लेट्यू क्या चीज़ होती है? तो प्लेट्यू जो होते हैं, माउंटेन जो होते हैं कैसे होते हैं, जैसा कि तुम्हें मालूम है माउंटेन जो होते हैं ऐसे होते हैं, है ना, और ये हाई माउंटेन है, ये लो माउंटेन है, छोटे माउंटेन है। लेकिन प्लेट्यू कैसे होते हैं? थोड़ा सा ग्राउंड से ऊंचे उठे हुए सरफेस होते हैं, लेकिन ये इन फ्लैट होते हैं।
ठीक है। तो ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है, ये लो माउंटेन है, ये हाई माउंटेन है। डिफरेंस पता चल गया। तो इसको करेंगे सबसे कम लाइट ब्राउन, फिर थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसको सबसे डार्क कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी जगह इस कलर्स को देख के हम पता कर लेते हैं कि माउंटेन कैसे वाला माउंटेन है, हाई है कि लो है। इसी तरह से प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है, डेजर्ट के लिए येलो कलर यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब है सिंबल एंड साइन। अब मैप के ऊपर असली का मंदिर तो बना नहीं सकते ना। अगर सपोज मेरे को यहाँ पर शो करना है कि यहाँ पर एक टेम्पल है, ठीक है, तो अगर मैं शो करने के लिए असली मंदिर तो नहीं बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं कुछ साइंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ साइंस यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये मंदिर है। जैसे कि तुमने देखा होगा हॉस्पिटल्स के लिए साइन क्या यूज़ होता है, ऐसे प्लस का साइन यूज़ होता है। अगर कहीं पर ये साइन होता है तो हम समझ जाते हैं हॉस्पिटल है ना। या जैसे जो तुम्हारे रोड के साइड में ऐसे करके एक एरो टाइप बना होता है और उसके ऊपर अगर ऐसे बना होता है ऐसे बना होता है नॉट पार्किंग। ठीक है, नॉट पार्किंग मतलब ये साइंस को देख के, असली में कोई गाड़ी खड़ी करके उसको नॉट पार्किंग नहीं लिखा होता है, तो साइंस को देख के हम पता कर लेते हैं ना। इसी तरह से मैप में भी कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि ये शोन है। ठीक है, देखो टेम्पल के लिए ये वाला साइन है, मोसेक के लिए, चर्च के लिए, ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए प्लस का साइन है। ठीक है, ऐसे ये मेट्रो ट्रेन के लिए ये वाला साइन है, एक स्ट्रेट लाइन करके ऐसे क्रॉस कर दिया है। इस तरह से ये साइंस होते हैं। ये साइन अगर कहीं पर भी हम मैप में देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर मस्जिद है। ठीक है, इस तरह से ये इन साइंस को हम कहते हैं सिंबल एंड साइंस, कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स। स्टैंडर्ड साइन एंड सिंबल आर यूज्ड इन मैप टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर। कुछ स्पेसिफिक फीचर के लिए हमने स्टैंडर्ड साइन बना रखे हैं। मीन्स स्टैंडर्ड साइन का मीनिंग वो हर मैप में अगर कहीं पर भी तुम ये वाला साइन देखोगे तो उनका मीनिंग सेम रहता है, तो वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इन सिंबल्स को हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन मैप मेकिंग? फैक्टर्स इन मैप मेकिंग आर डायरेक्शन, स्केल, कलर, सिंबल एंड साइन। ठीक है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड कलर यूज्ड इन मैप? स्टैंडर्ड कलर मैप में क्या यूज किए जाते हैं? स्टैंडर्ड कलर मतलब सब लोग मैप में यही कलर यूज करेंगे। ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कलर होते हैं। मतलब डीप वाटर के लिए डार्क ब्लू, शैलो वाटर के लिए लाइट ब्लू, हाई माउंटेन के लिए डार्क ब्राउन, लो माउंटेन के लिए लाइट ब्राउन, प्लेट्यू के लिए लाइट ब्राउन एंड प्लेन के लिए ग्रीन, डेजर्ट के लिए येलो कलर यूज करते हैं। ठीक है, अबे what are used to indicate specific feature on map? कोई स्पेसिफिक फीचर दिखाना है, जैसे मुझे मंदिर या मस्जिद या चर्च दिखाना है मैप के ऊपर, तो मैं कैसे क्या यूज करती हूँ? कन्वेंशनल साइन यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड साइन एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर ऑन मैप। स्टैंडर्ड साइन एंड सिंबल्स की जगह कन्वेंशनल साइंस भी लिख सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड नेम द कार्डिनल पॉइंट्स एंड सब डायरेक्शंस। अगर हमें बोला जाए कि ड्रॉ करके दिखाओ, कार्डिनल पॉइंट्स और सब डायरेक्शंस को ड्रॉ करके दिखाओ, तो हम इजीली ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये समझाया था तुम्हें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये सब डायरेक्शंस है। 4 जो होती हैं हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं और 4 हमारे सब डायरेक्शंस हैं। ओके, तो ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इजीली ये सारे क्वेश्चन आंसर फिलअप्स आप कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।